जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर एस है, यानी एस अल्फाबेट से आपका नाम शुरू होता है, तो उनके लिए ये जो नया वर्ष है 2025, ये कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर एस यानी सा से शुरू होता है। सा से आपका नाम शुरू होता है। देखिए, कुछ लोगों की कुंडली नहीं बन पाती है, जन्म पत्रिका नहीं बन पाती है, किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, लेकिन उनका नाम एस से शुरू होता है या स से शुरू होता है। या फिर आपकी पत्रिका बनी तो वो खो गई बचपन में ही, फिर आपको अपनी जन्म का तारीख वगैरह नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में आप जब अपने नाम के अकॉर्डिंग कोई भी अपनी राशिफल को देखते हैं, स से देखते हैं, एस से देखते हैं, तो आपकी जो राशि है वो 2025 में क्या कहती है, यानी कि आपके नेम के अकॉर्डिंग आपके लिए ये नया वर्ष कैसा होने वाला है, आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूं। तो देखिए, जब एस या सा हम नाम लेते हैं तो ये कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो नामकरण होता है व्यक्ति का, किसी का भी नामकरण होता है, वो नक्षत्रों के बेस पर होता है। तो चंद्रमा जहां जिस नक्षत्र में होंगे तो उस हिसाब से नामकरण होता है। तो अब आपके लिए ये जो नया वर्ष है ये क्या कुछ लेकर आया है और क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी और क्या उपाय आप कर सकते हैं, पूरे विस्तार से मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब यहाँ देखिए, जो सा नाम से, एस नाम से जिनका नाम शुरू है, उनके लिए अगर देखा जाए तो उनके ऊपर अभी शनि की ढैया का दूसरा चरण चल रहा है, यानी कि 7.5 हो गई, ढैया 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 मिलाकर 7.5 साल होते हैं। तो उनके लिए भी दूसरा चरण चल रहा है। अब दूसरा चरण चल रहा है और बाकी ग्रहों की अगर मैं पोजीशन आपके लिए देखूं, शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, गुरु हो गए, इनकी पोजीशन अगर देखी जाए तो इस वर्ष की शुरुआत के जनवरी, फरवरी और मार्च, ये मार्च तक का जो समय रहेगा ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। शनि यहाँ थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, लेकिन परेशानी के साथ साथ आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी ये करेंगे। देखिए, एक तो आपको ये 11th हाउस पे इनकी दृष्टि होगी, तो क्या करेंगे, शनि आपको लगन में होंगे। पहले तो ये 4 मंथ के बाद की मैं बात कर रही हूँ, जो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने हैं। इस समय अवधि में आपको थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपके लिए स्थितियां जो हैं, क्योंकि दूसरा चरण है तो काफ़ी कुछ आपने झेला भी है और काफ़ी कुछ आपको अभी थोड़ा सा आपको यहाँ कामकाज में भी थोड़ा मंदी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, 29 मार्च को जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, तो ये आपके इनकम के हाउस को देखेंगे, तब आपके लिए इनकम के चांसेस बढ़ने वाले हैं। और वैसे भी जो शनि की 7.5 उतरती हुई होती है तो आपको बहुत कुछ देकर भी जाती है। आपके 8th पर भी शनि की दृष्टि होगी, तो यहाँ आपको सावधानी रखनी है, वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाना है। अपनी कुछ भी प्राइवेसी चीज़ें, जो भी प्राइवेसी वाली चीज़ें होती हैं ना, उन पर सिक्योरिटी आपको बढ़ानी होगी। जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, पासवर्ड वगैरह हो गया, तो इन चीज़ों को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। OTP वगैरह हो गया, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वरना फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ ससुराल पक्ष से भी लाभ की उम्मीदें आपके लिए बन सकती हैं। और इसके अलावा कुछ गुप्त धन जिनको बोलते हैं, गुप्त धन क्या होता है जिसका आपको नहीं पता, अचानक से पैतृक संपत्ति, कोई आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह थी वो आपकी निकल आई, तो वहाँ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि मैंने कहा ना, उतरती हुई 7.5, यानी जब ये तीसरी ढैया शुरू हो जाएगी मार्च के बाद, तब आपके लिए स्थितियों में परिवर्तन होना भी शुरू हो जाएगा। ये आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगी और आपके लिए धार्मिक यात्राएं भी कराएगी। आपको यात्राओं का योग भी बनेगा। यात्राएं भी आपके लिए इस समय अवधि में अच्छी रहने वाली हैं। इनकम के हाउस को देखेंगे तो इनकम के जो आपको चांस मिलते हैं, यानी अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को स्टार्ट करने के लिए, नई नई चीज़ों से जुड़ने के लिए आपको मौके मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं से ऑफर मिलेंगे। आप जो बड़ा मेहनत कर रहे हैं वहाँ उस मेहनत का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यही बात अगर मैं गुरु के लिए कहूँ तो शुरुआती महीने जो होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो ये 4.5 महीने का समय आप गुरु के लिए ले लीजिए। तो गुरु यहाँ क्या करने वाले हैं,
गुरु एक तो आपके लिए ससुराल पक्ष से लाभ दिला सकते हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ दिला सकते हैं, आपको रिसर्च वगैरह है उनकी उनकी वजह से आपके लिए अच्छी हो सकती हैं चीज़ें, करियर के लिए आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, और साथ ही आप यात्रा कर सकते हैं, ट्रैवल वगैरह आपके हो सकते हैं। लेकिन जब मई के महीने में 14 मई की रात्रि में गुरु का राशि परिवर्तन होगा 2025 में, ये आपके 5th हाउस में आएंगे। जब ये आपके 5th हाउस में आएंगे तो एक तो जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हो रही है, शादी विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे, उनके लिए शादी विवाह के चांसेस हो जाएंगे। और साथ में जिन लोगों का विवाह हो चुका है, संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बनेगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, जिनकी संतान है, संतान की उन्नति का योग बनेगा, क्योंकि बुद्धि का भी घर है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छे योग बनने शुरू हो जाएंगे, उनका मन पढ़ाई में लगेगा, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय भी रहेंगे, यहाँ स्थितियाँ बनेंगी। इसके अलावा ये आपके 9वें भाव, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, धर्म कर्म से जुड़ी, पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। आपको जो कहते हैं ना, ये भाग्य का, देखिए भाग्य का भाव होता है पंचम पर दृष्टि गुरु की, और भाग्य के कारक हैं, इस भाव के कालपुरुष कुंडली में ये कारक भी हैं, भाव के स्वामी भी हैं। तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा अपने हर काम में। और सीधी दृष्टि जो एक होगी गुरु की, वो होगी इनकम के हाउस पर। तो यहाँ आप अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नया काम आप ये शुरू करते हैं मई के बाद, 14 मई के बाद, तो उसमें आगे बढ़ने के चांसेस भी आपको मिलेंगे, इंक्रीमेंट आपका हो सकता है जो ये जातक हैं। और साथ में आपकी इस समय में देखिए, शुरुआती 4.5 महीने के बाद की मैं बात कर रही हूँ, आपके लिए जो भी आप काम करेंगे ना, उसमें आपका भाग्य आपका सपोर्ट ज़रूर करेगा। कुछ धर्म कर्म से प्रति परिवार के साथ अपनी यात्राएं भी आप कर सकते हैं, कुछ ट्रैवल वगैरह का योग भी आपके लिए बना हुआ है कि आप ट्रैवल भी इस समय अवधि में कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, संतान के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, विवाह के योग भी आपके लिए बनने वाले हैं। विवाहित लोगों के लिए, संतान के लिए, जिनका है कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो भी प्रयास करेंगे, तो उनके लिए भी संतान के योग बनते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हम राहु की अगर बात करें, तो राहु मई में ही गोचर करेंगे इस वर्ष में, लेकिन मई से पहले ये 2nd हाउस में होंगे। तो 2nd हाउस में जब ये हैं, तो यहाँ मई जो शुरुआती समय होगा, शुरुआती समय में क्या रहेगा कि आपके लिए इस समय अवधि में कुछ कर्जा वगैरह आपने ले रखा है, तो उसको चुकाते हुए आप दिखाई देंगे, विचार करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू होगा। तो आप सोचेंगे कि हाँ, क्यों ना मैं अपना कर्जा, अपना ऋण, इसको उतार सकूं। और मई में इनका गोचर हो जाएगा। मई में ये आ जाएंगे, आपके लगन में बैठ जाएंगे। अब राहु जब लगन में होंगे तो उसके सामने केतु भी होंगे। तो इस समय अवधि में देखिए, आप अगर आपने लोन लिया हुआ है, अगर आपके ऊपर कर्जा हो रखा है, तो आपके लिए यहाँ स्थितियां बनेंगी कि आप कर्जे उतारने की तरफ ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, क्योंकि इनकम भी होगी, क्योंकि गुरु इनकम हाउस को देख रहे हैं, उससे पहले शनि इनकम हाउस को देख रहे हैं। और यहाँ शनि देखिए, जब इस वर्ष के में जब शनि का गोचर होगा, तो शनि की स्थिति आपके 2nd हाउस में होगी, 2nd हाउस में, यानी कि धन के भाव में होगी। और धन के भाव में बैठकर ये इनकम के हाउस को फिर भी देखेंगे। तो एक तो गुरु ने इनकम हाउस को देखा, और दूसरा शनि ने भी इनकम हाउस को देखा। तो कर्जे उतरने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 ग्रह इनकम हाउस को देख रहे हैं, और एक आपके राशि के स्वामी हो गए और धन भाव में बैठे हैं, तो धन को बढ़ाने का कार्य करेंगे। इनकम हाउस को देखना यानी कि इनकम को बढ़ाना, धन की प्राप्ति करना। और गुरु धन के कारक भी हैं, गुरु भी देख रहे हैं, और गुरु की अपनी राशि है वो। तो गुरु और शनि दोनों ही इस वर्ष में कर्जे को उतारने के लिए बहुत अच्छे हैं, इनकम को बढ़ाने के लिए अच्छे हैं, धन को संचित करने के लिए अच्छे हैं। तो ये स्थितियां जो बन रही हैं इस वर्ष में, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपके लिए बनी हुई है। जहाँ तक प्रेम जीवन का सवाल है, तो देखिए, प्रेम जीवन के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो चीज़ें ठीक ठाक रहने वाली हैं। ऐसी बहुत बड़ी हम कहेंगे प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, क्योंकि इस वर्ष में जो आपके लिए ग्रहों की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं अच्छी बनी हुई है। आपकी पिछले वर्ष जो आपको प्रॉब्लम आपको देखने को मिली, उनका सॉल्यूशन ये वर्ष आपके लिए लेकर आया है। वहीं अगर केतु की बात करें, तो केतु पहले तो आपके 8th हाउस में थे और अब आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। तो बिजनेस के लिए अच्छा है। बस आपको क्या करना है, बिजनेस जब भी आप करते हैं, बिजनेस आपका है या आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, एकदम शून्य होकर काम करना है आपको। यानी कि
चीज़ को बहुत बढ़ावा नहीं देना है। केतु का काम है कि वो विच्छेद कर देता है कई बार, लेकिन आपको क्या करना है, अपना काम है उसको एकदम पूरे मन के साथ अपने काम को कीजिए। किसी को ज़्यादा अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी बातों के बारे में बताना नहीं है आपको। जो आप करने वाले हैं, आपकी कुछ आइडियाज़ हैं, उनको नहीं बताना है, उन पर अमल करना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। 7.5 का जरूर अंतिम चरण चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जो ये उतरती हुई 7.5, जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा और रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उपाय की अगर मैं बात करूँ तो शनि मंत्र का जप करें। ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहेगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा भी आपके लिए अच्छी रहेगी। और साथ में एक कार्य और ज़रूर करें, क्योंकि राहु भी आपकी लगन में आकर बैठेंगे। हालांकि राहु का अपना घर होगा, लेकिन जब भी आपको मौका मिले, जब भी मौका मिले तो किसी गरीब की मदद करें, ज़रूरतमंद की मदद करें। चाहे खाने पीने को लेकर करें, मेडिसिन से करें, कपड़ों से लेकर करें, लेकिन ज़रूर करें जब भी आपको मौका मिले। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।